Greetings everyone in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक नाम में आप सबों से मैं सलाम कहता हूँ। We are so privileged to worship the one true living and loving God. हमारे प्यारे आसमानी बाप को जो जिंदा और सच्चा खुदा है उसकी इबादत करने का इस्तेहकाक पाने से हम निहायत मुबारक हैं। Before we meditate God's word, let's look to the Lord in prayer. खुदा के कलाम का मुताला करने से पहले चलिए हम दुआ करेंगे। Our loving living Heavenly Father, है हमारे आसमानी जिंदा बाप, you are a God of grace, mercy and peace. आप रहमत और इत्मीनान और सच्चाई के खुदा हैं। We once again thank you for remembering us. और आज और एक बार हमें याद फरमाने के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। When we were laid low in this world, thou hast remembered us. जब इस दुनिया में हम पस्त रहते थे आपने हमको याद किया। Thou hast sent thy only begotten Son to save us. आपने अपने इकलौते बेटे को हमें बचाने के वास्ते इस दुनिया में भेजा। We thank you for his supreme sacrifice. और हमारे खुदावंद यीशु ने जो अजीम अज़ियत उठाकर कुर्बानी की उसको लेकर शुक्र अदा करते हैं। Through the shedding of his precious blood, O Lord, we have obtained salvation. उसके बेशकीमत खून के चढ़ाए जाने की वजह से आज हम नजात पा चुके हैं। That's why we have come here to worship you. इसी बात को लेकर आज आपके पास आकर आपकी इबादत करने के लिए हम मौजूद हैं। Help us to worship you in spirit and in truth. रूह और सच्चाई से आपकी इबादत करने की रहमत हम प्रता कीजिए। Even as we meditate a small portion of the scriptures, make it very real unto us. आपके कलाम में से एक छोटा सा हिस्सा जैसे ही हम मुताला करने जाते हैं खुदावंद हमें उस हिस्से को हमारी ज़िंदगियों में हकीकत बना दीजिए। So that when we are encouraged to worship, thou wilt be exalted over all our worship. ताकि जब हम आपकी इबादत करेंगे तो हमारे इबादत पर आप तख्तनशीन हों। We once again commit ourselves और हम अपने आप को और एक बार आपके सुपुर्द करते हैं and pray this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये दुआ हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we thank God for having given us this Lord's Day. अजीज़ों, आज के दिन मतलब और एक खुदावंद के दिन को हमारे सुपुर्द करने के लिए खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं। It's a privilege to us to worship the true living God. जिंदा और सच्चे खुदा की इबादत करना हमारे लिए बहुत बड़ा इस्तेहकाक है। There is one chapter, a beautiful chapter, which has been, I think, enumerated or exposited by many preachers. और कलाम में एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे खुदा के बंदों ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, उसका एक्सपोजिशन किया था। Where one woman comes and anoints our Lord Jesus Christ. यहाँ पे एक औरत आती है और हमारे खुदाबंद की मसा करती है। It's one of the greatest passages where we can see what true worship is. और उस आयत में हम पढ़ सकते हैं कि सच्ची इबादत क्या होती है। It is found in John chapter 12. हम उसके बारे में यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 12 में पढ़ते हैं। I call it as a chapter of broken jar or a broken heart. मैं कहता हूँ इस चैप्टर को, इस बाब को मैं टूटा हुआ बर्तन या टूटा हुआ संगमरमर का बर्तन कहता हूँ। Jesus is found in the house of Mary, Martha and Lazarus in Bethany. यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमारे खुदावंद बेतनिया गांव में हैं और मरता और मरिया के घर में हैं। In this house he was cared for, even setting aside all the dangers that loomed around him. यहाँ पे आते हैं और इस घर में जो खतरे उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं उनसे वो फारिग होकर यहाँ आते हैं। In John chapter 11, और यहाँ पे यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 11 में पढ़ते हैं, verse 53 and 57. 53 और 57 आयत में हम पढ़ते हैं। We read these small phrases. They planned to kill him. They wanted to arrest him. यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ का कत्ल करने का मशवरा वो लोग कर रहे थे। In a previous chapter, John chapter 6, it says no one would ever believe in him. और यूहन्ना बाब नंबर 6 में हम पढ़ते हैं वहाँ पे कि कोई भी उस पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। But once he comes into this beautiful house of in Bethany, लेकिन यहाँ पे जब इन लोगों के यानी मरता मरिया के घर को यानी बेतनिया को जब वो आते हैं, a loving family welcomes him. यहाँ पे एक बहुत प्यारा घराना उनको अपने घर में शामिल कर लेते हैं। So there are lessons of hospitality, fellowship and worship. यहाँ पे कुछ सबक हमें सीखने के लिए मिलते हैं और वो हैं हॉस्पिटैलिटी के और इबादत के लिए इबादत के। From these three personalities, Mary, Martha and Lazarus. यहाँ पे मरता, मरिया और लाजर शख्सियत जो हैं इनसे ये सीख हमें मिलती है। Martha as usual prepares a good food for our Lord. हम जानते हैं कि मरता जैसे हर बार करती है, इस बार भी हमारे खुदावंद के लिए बहुत अच्छा खाना परोसने के काम में लग गई है।
Lazarus, fresh from the grave, is seated at the table. और यहाँ पे लाजरस भी बैठा हुआ है जो अभी अभी हाल ही में मुर्दों में से कब्र में से जी कर उठा था. And there is one more person, Mary, who is always at the feet of Lord Jesus Christ. That 3 times she is mentioned in scriptures, she is at the feet of the Lord Jesus Christ. और एक शख्सियत है यहाँ पे और वो है मरिया. और ये मरिया या मरियम हमारे खुदावंद यीशुआ के पैरों के पास, पाँव के पास बैठकर कलाम सुनती है. और ऐसा 3 बार उसके बारे में कलाम में लिखा गया है. So through these 3 personalities with 3 aspects of a believer, और ये 3 शख्सियत जो हैं, ये 3 लोग जो हैं, ये एक यीशुई मोमिन की ज़िंदगी में 3 पहलू हो सकते हैं. Martha represents a serving believer. मार्था जो है वो एक ऐसे यीशुई मोमिन को दिखाती है जो खिदमत करने वाला होता है. Lazarus represents a witnessing believer. और लाजरस ऐसा मोमिन को दिखाता है जो Witnessing. जो खुदा की शहादत देता है. And finally, Mary is a worshipping believer. और मरिया ऐसे मोमिन को दिखाता है जो इबादत करने वाला होता है. So all these 3 are required in a believer's life. और ये 3 बातें एक यीशुई मोमिन की ज़िंदगी में रहना ज़रूरी है. Serving, witnessing and worshipping. खिदमत करना और शहादत देना या गवाही देना और इबादत करना. Now we find the definition also of a happy family. और यहाँ पे हम एक खुशहाल घराने के लिए एक डेफिनेशन जो होता है वो भी हम यहाँ देखते हैं. What is a home? एक घराना मतलब क्या होता है? Where there is fellowship, जहाँ पे शिराकत होती है, there is hospitality, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी होती है, and there is worship. और इबादत भी होती है. And above all, where Lord Jesus Christ is adored and loved. और इन सब बातों से और भी ऊपर और एक बात है वो है जहाँ पे खुदावंद यीशुआ की इबादत होती है. We call ourselves as believers. हम तो अपने आप को यीशुई मोमिन कहलाते हैं. But if these 3 ingredients are missing in our life, लेकिन अगर हमारी जिंदगियों में ये 3 हिस्से नहीं रहते, the Satan, the great spoiler, finds ample free space to exploit us. तो सातान जो मुफ्तरी है वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ऐसी जगह पा लेता है ताकि वो अंदर दाखिल होकर हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करे. When we were children, there was this wall hanging on the walls. जब हम बच्चे रहे तो उस वक्त हमारे घर में एक वॉल हैंगिंग था. Christ is the head of this house. और उस पे लिखा हुआ था कि यीशुआ ही इस घर का ताज है या सर है. The unseen guest at every meal. और हर एक दस्तरखां पे वो अनदेखे मेहमान है. And the silent listener to every conversation. और हर एक गुफ्तगू या मुकालमा के सुनने वाला है लेकिन वो नादीदा है. Yes, is it not such a great statement? क्या ये बहुत अच्छे जुमले या स्टेटमेंट्स नहीं हैं? Christ is the head of the house. हमारे घर का सिर है हमारे खुदावंद यीशुआ. He is the unseen guest traveling all in our homes. और हमारे घरों में हमारे साथ ही साथ रहने वाले और फिरने वाले एक नादीदा या पोशीदा मेहमान हैं. And loves to fellowship with us. और हमारे साथ रिफाकत रखने में दिलचस्पी रखते हैं. My dear friends, when homes are weak, church is weak. अजीजों याद रखेंगे जब हमारे घराने कमज़ोर बनते हैं तो एक्लीसियाँ भी कमज़ोर बन जाती हैं. And it is vice versa also. When the homes are strong, the church also is strong. यहाँ वो वाइस वर्सा भी हो सकता है. मतलब जब घराना मजबूत होता है तो एक्लीसिया या चर्च भी मजबूत होती हैं. It's not good singing and good singing, good preaching, making loud noises that constitutes worship. एक इबादत, एक अच्छी इबादत का मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे से गाना गाएं या बहुत अच्छे से कुछ हलचल करें. But the godliness that is found in the church, it brings an apt worship to the Lord. लेकिन जब एक एक्लीसिया में, एक चर्च में एक अच्छी सी रिवायत हो, जैसे कि लोग खुदा परस हो, तो वहाँ पे सच्ची इबादत जन्म लेती है. Individuals form a home. घराना का मतलब क्या होता है? घराने का मतलब है उसमें जो अफराद रहते हैं वो. And few homes make a church. और ऐसे ही कुछ घराने एक एक्लीसिया बनते हैं. And sometimes Jesus Christ is found outside the church, as the church was at Laodicea. और कभी कभार हमारे खुदावंद यीशुआ एक्लीसिया के बाहर चले जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं लौदीकिया के एक्लीसिया के बारे में. Now we come to the very essence of this chapter where Mary is involved in worshiping the Lord. हाँ, अब हम इस
बाप के एसेंस में आते हैं, जहाँ पे मरियम खुदावंद की इबादत में लगी रहती है। We know she started her life being a listener, ardent listener to the word given by the Lord. हम जानते हैं कि मरियम अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशुआ के कलाम को तक कर सुनने वाली बनकर अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी की शुरुआत वो करती है। From a listener, she graduates into a praying woman. कलाम सुनने वाले से वो दुआ मांगने वाली बनती है। She prays to the Lord, Lord, if you had been here, my brother would not have died. वो अपने खुदावन से वो दरख्वास्त करती है और कहती है, ऐ खुदावन, अगर आप यहाँ रहते तो मेरा भाई मरता भी नहीं था। And from a praying woman, she graduates into worshipper. और उसके बाद दरख्वास्त करने वाली औरत से वो इबादत करने वाली आबिद बन जाती है। There are no words of Mary recorded in this scripture portion of John chapter 12. यूहन्ना की खुशखबरी में बाब नंबर 12 में मरियम की बातें जो उसने कही थी वो बातें दर्ज नहीं हैं। But we find recorded only her acts of worship. लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उसके ऐसे काम देखते हैं जो उसने इबादत के वास्ते किया था। Today, dear friends, we hear loud noises in churches and people enjoy it and call it as worship. अजीज़ों, आजकल चर्चेस में, इक्लीसियाओं में क्या होता है, बहुत बड़ा शोर व गुल होता है और लोग उसे इबादत कहते हैं। But this is not what the Lord wants. लेकिन खुदावंद इस तरह की इबादत चाहते ही नहीं हैं। This is not the definition of a worship. ये नहीं है इबादत का डेफिनेशन। Worship is just pouring our hearts unto Him. इबादत का असली मतलब ये है कि हम अपने दिलों को खुदावंद के कदमों पर निचोड़ें। In this chapter of John chapter 12, यहाँ पे यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 12 में verse 3 says, आयत नंबर 3 में लिखा हुआ She है, took a pound of very costly perfume of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet. और मरियम ने जटामासी का आधा सेर खालिस और बेश कीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। But in Mark chapter 14 and verse 2, लेकिन मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 14 और आयत नंबर 2 में लिखा हुआ है, it says she broke the jar वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने उस इत्रदान को तोड़ दिया and anointed our Lord. और इस तरीके से खुदावंद के पैरों का मसा किया। Dear friends, it's not Mary breaking a jar, it's breaking her heart. यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मरियम सिर्फ एक इत्रदान को तोड़ नहीं रही है, बल्कि वो अपने दिल को तोड़ रही है। She was breaking her heart in an act of worship. वो अपने दिल को तोड़कर इबादत दिखा रही है। Even Zacchaeus also did the same thing. जक्कैया भी ऐसा ही किया था। When the Lord came to his house, जब खुदावंद ने जक्कैया के घर में आया, his heart was immediately transformed. उसका दिल फिल फौर बदल गया था। He broke his heart. उसने भी अपने दिल को तोड़ दिया। And he said, I'll give half of my goods to the poor. और उसने कहा, मैं मेरे माल और असबाब में से आधा हिस्सा गरीबों को दे दूंगा। And secondly says, if I have taken anything from anyone by force, I will restore it fourfold. और ये भी कहने लगा कि अगर मैंने किसी से भी किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती से ले लिया हो तो मैं उसका 4 गुना करके वापस कर दूंगा। These are acts of repentance and pouring our heart unto the Lord. ये है पछतावे के आमाल और अपने दिल को खुदावंद के सामने निचोड़ने के आमाल। God, our Lord expects us to have a heart with a broken heart and a contrite spirit. हमारे खुदावंद हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने दिल को तोड़ें और पस्त बने। And from such heart comes a great aroma. और इस तरह के दिल में से बहुत खुशबूदार इबादत आती है। It fills our homes, it fills our churches. और वो हमारे घरों को भर देती है और हमारे एक्लीसियाओं को, चर्चेस को भी भर देती है। It fills to every place where we go. हम जहाँ भी जाते हैं हर एक जगह में वो इत्र समा जाता है। We spread the fragrance of praise, joy and witness. और इस तरीके से हमारी ज़िंदगियों में हम खुदावंद की शहादत, गवाही और इबादत और खुशी के इत्र को हम सबों के सामने फैला दे सकते हैं। That's why David says in Psalm 51, इसीलिए दावीद मज़ामिर की किताब चैप्टर 51 में वो कहता है and verse 17, और आयत नंबर 17 में, a broken and a contrite heart God you will not despise. वो कहता है कि शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ए खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। God looks at the heart, my dear friends. अजीज़ों, हमारे खुदा जो है वो दिलों को देखने वाला है। What is the thing that we call it heart? हमारे अंदर किस चीज़ को हम दिल
करके पुकारते हैं? It's a person's inner and moral life. दिल का मतलब है कि एक इंसान की अंदरूनी और मॉरल या नेकी की जिंदगी है। It is like the driver's seat in any vehicle. ये ऐसी चीज़ है जो किसी भी एक गाड़ी में ड्राइवर का सीट जो होता है उसका बराबर है। It is a seat of all controls and power. मतलब हर एक चीज़ का कंट्रोल और इख्तियार उसी सीट में होता है। Dear friends, when the moment we hand over all our controls to God, we have everything in control. अजीज़ों, जब भी हम हमारी ज़िंदगी के हर एक कंट्रोल को खुदावंद के हाथों में सौंप देते हैं तो सब कुछ वो अपने हाथों में लेता है और काबू में रखता है। That's why we have this grand verse in Proverbs 4:23. इसीलिए अमसाल की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 23 में एक बहुत अच्छा लफ्ज़ लिखा हुआ है। Watch over your heart with all diligence, for from it flows the springs of life. अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। Now in this John chapter 12, अब हम यहाँ पे आते हैं यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 12। Jesus is surrounded by people who have been threatening him with death. यहाँ पे यीशुआ हमारे खुदावंद के इर्द गिर्द वो लोग जमा हो रहे हैं जो धमकी दे रहे हैं कि हम तुझे जान से मार देंगे। But in this home in Bethany, he receives a love gift filled with gratitude. लेकिन यहाँ पे इस गांव में बेतनिया में यीशुआ हमारे खुदावंद को एक प्यारा तोहफा मिल रहा है जिसमें खुशबूदार इबादत शामिल है। Our Lord knows that his time on this earth is about to close. हमारे खुदावंद यीशुआ इस बात से वाकिफ़ हैं कि अपनी ज़िंदगी इस ज़मीन पर इख्तिताम तक पहुंचने वाली है। But Mary's gift of fragrance has provided him with the much needed comfort and love. लेकिन यहाँ पे मरियम की खुशबूदार इत्र का ये जो तोहफ़ा है वो खुदावंद यीशुआ के दिल को बहुत बड़ी तसल्ली दी होगी। Here we see the very Creator is responding to the loving gift provided by Mary. यहाँ पे इस आलम के या कायनात का खुदा जो है, खुदावन जो है, वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक इंसान के एक तोहफे को लेकर। God is filled with gratitude from a human. एक इंसान जो कर रही है उसके लिए, उसको लेकर वो एक शुक्रिया भरा हुआ एक एहसास वो जता रहा है। We are filled with gratitude, no doubt about it. हम सबों के अंदर शुक्रिया रहता है। But when Mary broke that jar of ointment, God is filled with gratitude. लेकिन जब मरियम जाकर उस इत्रदान को उसने जब तोड़ा तो खुदावन ने भी एक शुक्रिया जताया था। That's what a contrite heart and a spirit gives to the Lord. ये है एक शिकस्ता और एक पस्त दिल अपने खालिक के अंदर एक जज्बात को पैदा करता है। So a broken and a contrite heart is pleasing to the Lord. तो इस तरीके से एक शिकस्ता और टूटा हुआ दिल हमारे खुदावंद को बहुत पसंद है। What does a broken heart do to us? टूटा हुआ दिल हमारे लिए क्या कर सकता है? It recognizes our sinfulness. वो क्या करता है? वो हमारे अंदर जो गुनाह से भरी हुई फितरत जो है उसको जान लेता है। It recognizes that our flop we are. हम कितने नाकाम लोग हैं वो जान लेता है। A broken heart falls at the feet of the Lord. इसीलिए एक टूटा हुआ दिल सीधा जाकर अपने खालिक खुदावंद के पैरों पर गिर जाता है। So this is what Mary did to our Lord Jesus Christ. हाँ, इसी तरीके से मरियम भी अपने खुदावंद यीशुआ के आगे करने लगी। Now you may question me saying that what did Mary get in return? अब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि मरियम को वापस में क्या मिला? She was defended by the Lord from all the other people who were talking very mean about her. और खुदावंद ने क्या किया था उसके वास्ते? लोग सब के सब लोग जब उस पर गिरकर इल्ज़ाम जब लगा रहे थे तो खुदावंद ने उसके वास्ते बात करके उसको बचाया। And he further says, और खुदावंद ये भी कहते हैं, whatever she has done for my burial. जो कुछ उसने किया है वो सब कुछ उसने मेरे कब्र के वास्ते किया है। Lord ensured that whatever she did,
is recorded for our benefit in these days. खुदावंद यीशुआ इस बात को जोर देते हैं कि जो कुछ उसने किया है वो सब कुछ हमारे वास्ते आज के दिन के वास्ते वो किताब में दर्ज किया जाए। So, dear friends, what is a broken heart? तो अजीज़ों, मैं पूछना चाहता हूँ कि टूटा हुआ दिल क्या चीज़ होती है। Number one, it's a sacrificial heart. पहली बात यह है कि वो टूटा हुआ दिल बहुत कुर्बानी देने वाला दिल होता है। It means we are made humble, teachable. इसका मतलब ये है कि हम बहुत हलीम बनते हैं We are- और सीख लेने वाले बनते हैं। We are crushed, bruised, हम निचोड़ दिए जाते हैं और खस्ता हो जाते हैं। and present that heart to the Lord Jesus Christ for being healed. और इस तरह का दिल लेकर उसे शिफा देने के लिए हम खुदावंद यीशुआ के सामने ले जाते हैं। We present that heart so that we can not only be healed, we can be forgiven. और इस दिल को हम खुदावंद यीशुआ के सुपुर्द इसलिए करते हैं कि वो शिफा पाए, बल्कि इतना ही नहीं बल्कि वो मुआफ़ी भी हासिल कर सके। No doubt it would have costed Mary a lot of money. बिला शक मरियम को वो इत्र जो उसने यीशुआ के पास लाया था, बहुत कीमत अदा करके शायद उसने उसे खरीदा होगा। To purchase that ointment, it would have required nearly a year's wages. लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस इत्र को खरीदने के लिए शायद एक साल की कमाई भी कम होती है। Like David, Mary also could have said, I will not offer to the Lord that which costs me nothing. और शायद दावीद की तरह मरियम भी शायद ऐसा ही सोची है कि मैं खुदावन मेरे खुदा के सामने एक हकीर चीज़ को, नाचीज़ को मैं पेश नहीं करूँगी। जो कुछ मेरे लिए बेहतरीन या बेशकीमत होती है उसी चीज़ को मैं खुदावन को दूंगी। And the greatest sacrifice from a human point of view is that of Abraham. और इंसानी नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो बेहतरीन तोहफ़ा या कुर्बानी अब्राहम ने दी थी। Do you know how God heightens that sacrifice? क्या आप जानते हैं कि खुदा के सामने उस कुर्बानी को क्या बात या किस बात से वो कुर्बानी तरक्की पाई है? Take your son, खुदा ने कहा तेरे बच्चे को, तेरे बेटे को ले ले, only son, तेरे इकलौते बेटे को whom thou lovest, जिससे तू प्यार करता है, offer him on a mountain that I'm going to show you. उसे ले जाकर जो पहाड़ में तुझे दिखाता हूँ उस पर उसे कुर्बानी चढ़ा दे। And we know Abraham passed that test. और हम जानते हैं कि अब्राहम उस इम्तिहान को पास कर दिया है। And after that, Abraham recognized, even though Isaac was in his position, it is not his real position at all. और हम जानते हैं कि अब्राहम ने इस बात से भी वाकिफ हो गया कि Abraham recognized that even though Isaac was in his house, he would say, he is not my position. हाँ, क्योंकि अब्राहम ने ऐसा सोचा था या सोचता था कि इसहाक जब मेरे घर में है तो भी वो मेरा माल नहीं है, He is not my own. वो मेरा खुद का नहीं है। I have already offered him to God. मैंने इसे कब का खुदा को दे दिया। A sacrificial heart does not retain anything that has been given to the Lord. एक कुर्बानी से भरा हुआ दिल जो है वो सब कुछ खुदा के लिए कुर्बानी कर देता है। Here the jar was broken, entire ointment was poured on the Lord. यहाँ पे इत्रदान तो तोड़ दिया गया और इत्र पूरा खुदावंद पर डाल दिया गया है। Never hold back what you have given to the Lord. खुदावंद को जो तूने एक बार दे दिया उसे फिर वापस मत मांगना। Mary was so focused on the Lord, she was totally oblivious or not concerned about the talkings that happened around her. मरियम खुदावंद पर इतनी नज़र डाल रही थी या खुदावंद पर ही अपनी नज़र डाल के उस नज़र में मशगूल थी कि वो वो जान नहीं रही थी कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। She gave little attention to the words of Judas who was criticizing her. और जब मरियम ने ऐसा किया तो यहूदा जो था उसने उस पर गुस्सा करने लगा, लेकिन मरियम अनजान रही थी उसकी बातों से भी। So a broken heart is a sacrificial heart, number one. तो हम देखते हैं कि टूटा हुआ दिल कुर्बानी से भरा हुआ दिल है। Secondly, a broken heart is a dedicated heart. और दूसरी बात यह है कि एक टूटा हुआ दिल एक डेडिकेशन से भरा हुआ दिल है। Mary poured the ointment on the head and the feet.
मरियम ने क्या किया था? मरियम ने इत्र लेकर खुदावंद के पैरों पर और सर पर भी डाल दिया। It was an act of love on our part. हमारे नजरिए से देखेंगे तो वो क्या है? प्यार का निशाना है। For she knew the Lord was about to suffer and even go to the extent of dying for us. क्योंकि वो जान रही थी कि खुदावंद हमारे वास्ते बहुत बड़ी अजियत उठाने वाले हैं और हमारे गुनाहों से छुड़ाने के लिए जान देने वाले हैं। From where did she get this information that Lord was about to suffer for the whole mankind? उसको कहाँ से ये जानकारी मिली कि खुदावंद यीशुआ सारे तमाम इब्ने आदम के लिए अजियत उठाने वाले हैं? Because in Luke chapter 11 we see she was at the feet of the Lord Jesus Christ listening to him. क्योंकि लूका की खुशखबरी बाब नंबर 11 में हम पढ़ते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ के पैरों के पास वो बैठी हुई थी और उसकी बातें गौर से सुन रही थी। So faith comes by hearing and hearing by the words of Christ. और कलाम कहता है ना कि ईमान सुनने से आता है और सुनना खुदा के कलाम से होता है। So dear friends, worship comes from a broken heart which is sacrificial. तो अजीजों, हमने ये देखा कि इबादत एक टूटा हुआ दिल से आता है जिसमें कुर्बानी भरा हुआ है। And worship comes from a broken heart which is dedicated to the Lord. और इबादत एक टूटा हुआ दिल से आती है जो खुदावंद के लिए मखसूस है। And thirdly, और तीसरी बात, a worship comes from a broken heart is a heart that prioritizes the word. और इबादत उस टूटा हुआ दिल से आती है जो कलाम को आला दर्जा हमेशा देता है। In Isaiah 66 and verse 2, एशिया की किताब बाब नंबर 66 और आयत नंबर 2, but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई, खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। Worship comes from a heart where the word of God is stacked. इबादत उस दिल से निकलती है जहाँ पे खुदावंद का कलाम अंदर समा रहता है। And sadly, one of the tragic verses, और we in John chapter 8 and verse 37, कलाम में एक दिलसोज आयत है, वो है यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 8:37. John 8:37. 8 का आयत नंबर 8 और वर्स नंबर 37। Because he says, my word has no place in you. यहाँ लिखा हुआ है कि मेरा कलाम तुम्हारे अंदर, मेरे कलाम के लिए जगह नहीं है। To those people, he addressed these words to those people who were arguing with him. हाँ, मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। ये बातें खुदावंद ने उन लोगों से कही थी जो उनसे आर्ग्यू कर रहे थे। And even in his priestly prayer in John chapter 17, और यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 17 में उस यीशुआ के काहिनी दुआ में भी ऐसा कहते हैं, sanctify them in the truth, for thy word is truth. खुदावंद यीशुआ ने कहा कि तेरे कलाम में इनको मखसूस कर, क्योंकि तेरा कलाम ही सच्चा है। When our heart is filled with the word, we speak only the truth. जब हमारा दिल कलाम से भर जाता है तब हम सिर्फ और सिर्फ कलाम के मुताबिक ही बात करते हैं। So dear friends, this is the definition of worship. अजीजों, ये है इबादत का डेफिनेशन। This is the act of worship. ये है इबादत के काम। To come here with a broken heart, यहाँ पे शिकस्ता दिल लेकर आना, which is not only a sacrificial heart, वो एक कुर्बानी से भरा हुआ दिल ही नहीं, बल्कि secondly it's a dedicated heart, बल्कि वो खुदावंद के लिए मखसूस किया गया दिल होता है, and thirdly it's a heart which prioritizes the word of God. और इतना ही नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम को आला दर्जा देने वाला दिल भी होता है। So we can rewrite the verse in this chapter Mark 14 and verse 2 where she says she broke the jar. तो यहाँ पे जो मत्ती की खुशखबरी 14 का मरकुस की खुशखबरी 14 का 2 जो है, यहाँ पे हम इस आयत को इस तरह भी हम बोल सकते हैं। We can rewrite saying Mary broke her heart. यहाँ ऐसा भी इसे फिर से लिख सकते हैं कि या समझ सकते हैं कि मरियम ने अपना दिल तोड़ा।
Instead of the ointment, now worship comes from us. यहाँ पे इत्र की जगह में टूटे हुए इस दिल में से खुशबूदार इबादत आती है And from the ointment comes from fragrance. और इस इबादत से खुशबू निकलती है And we read right from the Old Testament to the end of this book, Bible. और हम पढ़ते हैं पुराने अहदनामा से शुरू करके यहाँ इस किताब तक God smells the sweet smelling aroma that comes from us. कि खुदा एक खुशबूदार इत्र को या खुशबू को वो सूंघता है जो इंसान के कल्ब से निकलता है. That fragrance soothes the heart of our Lord. वो इत्र या वो इबादत जो होती है वो हमारे खुदा के दिल को खुशी पहुंचाती है And it pleases Him. और उसे बहुत पसंद भी है. Today, dear friends, as we come to your worship, अजीजों, आज के दिन जैसे ही हम खुदावंद की इबादत करने के लिए आए हैं, let's examine whether we have this heart. हम एक बार अपने आप को हम परख लेंगे क्या हमारे अंदर इस तरह का दिल है या नहीं. That our lives are as a living sacrifice unto Him. क्या हमारी जिंदगियां खुदावंद के लिए जिंदा कुर्बानियां बन गई हैं या नहीं. Whether our lives are dedicated to Him. क्या हमारी जिंदगियां खुदावंद के लिए मखसूस की गई हैं या नहीं. And that our lives are filled with the Word of God. और क्या हमारी जिंदगियां खुदावंद के कलाम से भर गई हैं. Only then an aroma of worship comes. तभी हमारे अंदर से इबादत की खुशबू निकलती है. With these thoughts, let us worship Him. इन ख्यालों से हम खुदावंद की इबादत करेंगे.